अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जो कि आप सबको पता है कि आज जो हमारा लेक्चर है वो फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है हमें लाइट, क्लास 10th का जो पहला चैप्टर है लाइट। आज हम वही स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन लेक्चर आज हम पढ़ेंगे कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, कौन कौन से टॉपिक्स हमको इस चैप्टर में कवर करने हैं। वो सब हम पढ़ेंगे। ठीक, तो पहले हम ये देखेंगे कि इस लाइट चैप्टर में हमें कौन कौन सा टॉपिक हमें इस चैप्टर में कवर करना है। तो मैं यहाँ बोर्ड पे लिखूं कि हमें यहाँ क्या पढ़ना है। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, पहला टॉपिक जो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे वो है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक, उसके बाद हम पढ़ेंगे इमेजेस फॉर्मड बाय प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। दूसरा आएगा हमारा कनकेव मिरर। ठीक, तीसरा आएगा हमारा कन्वेक्स मिरर। समझ रहे हो मेरी बात। रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। अब जो हमारे पास प्लेन मिरर आएगा वो कौन सी इमेज बनाता है वो हमें इस चैप्टर में कवर करना है। कनकेव मिरर कैसी इमेज बनाता है, कन्वेक्स मिरर कैसी इमेज बनाता है। अब कन्वर्जेंट मिरर हम किसको बोलेंगे, डाइवर्जेंट मिरर हम किसको बोलेंगे, आगे जाके हम देखेंगे कि कौन सा मिरर कौन सी इमेज बनाता है। आगे हमें ये भी पढ़ना है कि रियल इमेज क्या होती है, वर्चुअल इमेज क्या होती है, इरेक्ट क्या होता है, इन्वर्टेड क्या होता है। ये सारे टॉपिक्स हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। रियल एंड इन्वर्टेड क्या है, वर्चुअल वर्चुअल एंड इरेक्ट क्या है, तो आगे जाके हम देखेंगे। लेकिन फिलहाल मैं आपको सिर्फ इतना बोल रहा हूं कि इस चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक्स डिस्कस करने हैं। उसके बाद हमें क्या पढ़ना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में हमें पढ़ना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। आप देखोगे वहां अपने टेक्स्ट में, जब आप देखोगे वहां पे लिखा होगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जी डियर स्टूडेंट्स, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, इसके बारे में हमें जानना है। ठीक, एंड थर्ड पॉइंट, ये हो गई पहली बात। उसके बाद हमें पढ़ना है साइन कन्वेंशन। हमें जानना है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन हमें पढ़ना है। साइन कन्वेंशन वो हमें देखना है वो क्या है। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे कन्वेक्स लेंस। उसके बाद हम पढ़ेंगे कनकेव लेंस, मिरर फॉर्म। ठीक, ये सारे टॉपिक्स जो मैंने यहाँ बोर्ड पे लिखे, ये सारे टॉपिक्स हमें इस लाइट चैप्टर में डिस्कस करने हैं। एक और चीज जो हमें यहाँ डिस्कस करना है, जो आप देखोगे वो है लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन वो भी हम देखेंगे। रेशो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वो भी देखेंगे आगे, वो क्या है, वो लीनियर मैग्निफिकेशन हमें पढ़ना है। तो ये सारे जो टॉपिक्स है हमें इस चैप्टर में डिस्कस करने हैं। ठीक, तो इससे पहले हम कुछ और टर्म्स डिस्कस करेंगे कि जब आपने सुना होगा लाइट आती है किसी सोर्स से, वो पड़ जाती है मिरर पे, फिर रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक, तो पहले देखेंगे कि सोर्स क्या है। यहाँ हमें पढ़ना है रे ऑफ लाइट आई एक मीडियम से गई दूसरी मीडियम में, तो वो रिफ्रैक्ट हो जाएगी, वो अपने पाथ से बेंड हो जाएगी। When a ray of light comes from one medium to another medium, it bends from its original path. It deviates from its original path. तो एक मीडियम से आके दूसरे मीडियम में जब ये रे ऑफ लाइट जाएगी, ये अपने रास्ते से भटक क्यों जाती है, ये भी हमें इस टॉपिक इस लेक्चर इस चैप्टर में डिस्कस करना है। रिफ्रैक्शन,
रिफ्लेक्शन जो आपने सुना होगा पहले क्लासों में, रिफ्लेक्शन के बारे में आपने क्या पढ़ा होगा, द फिनोमेना बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट इज इंसिडेंट ऑन ए पॉलिश्ड सरफेस, ठीक पढ़ा होगा ना। तो ये सारे टॉपिक्स हम यहाँ डिस्कस करेंगे कैसे क्या हो जाएगा, लेकिन उससे पहले हम थोड़े कुछ टर्म्स डिस्कस करें जो आपने इससे पहले पढ़े होंगे, ठीक। तो वो मैं बोलूंगा आपको क्या इंपॉर्टेंट, important terms related to light, important terms related to light। पहले हम जानेंगे सोर्स, पहले हम देखेंगे कि ये सोर्स क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो व्हाट इज दिस सोर्स। पहले आपने ये जाना है, आपने सुना होगा आज तक मैंने रे ऑफ लाइट का मतलब है सोर्स, तो ये सोर्स क्या है, ठीक। ये सोर्स जानेंगे हम। मैं लिखूं यहां, आप सुन लीजिएगा मैं क्या बोलूंगा। ए सोर्स इज एन ऑब्जेक्ट, ये सोर्स जो है ये एक ऑब्जेक्ट है। सोर्स इज एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच light is given out. This is source. A source is an object from which light is given out. जहां से light आएगी, this is called a source. This is called a source. A source is an object from which light is given out. अब हमारे पास क्या है, अब सोर्सेज जो है कभी किसी सोर्स में अपनी लाइट होती है या दूसरा कोई ऑब्जेक्ट है उसको अपनी लाइट होती नहीं है, वो किसी और सोर्स से रिसीव लाइट करता है, ठीक। अब हम उनको क्या बोलेंगे, जिनके पास अपनी लाइट है उनको हम क्या बोलेंगे, और जिनके पास अपनी लाइट नहीं है उनको हम क्या बोलेंगे, ठीक। तो यहां पे आप जानोगे सोर्स हमने पढ़ा, सोर्स क्या है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सोर्सेज, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सोर्सेज। Number one, luminous. Number second, non-luminous. सोर्स समझ गए आप। अब ये जो सोर्सेस है, टू टाइप्स ऑफ सोर्सेस है हमारे पास, एक है लुमिनस, दूसरा आएगा हमारे पास नॉन लुमिनस। लुमिनस क्या होता है, लुमिनस सोर्सेस आर दैट सोर्सेस, लुमिनस सोर्सेस आर दैट सोर्सेस which possesses their own light. Luminous sources are that sources, या दो luminous sources are that sources which possesses their own light. इनमें हमारे पास क्या एग्जांपल आ जाएगी, सन आ जाएगा, ठीक। इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, कैंडल, एक्सेट्रा। Luminous sources are that sources which possesses their own light. को अपनी लाइट होती है, उसमें क्या आ जाएगा, सन आ जाएगा, कैंडल आ जाएगी। थर्ड वन मुझे याद आया, लैंप, इलेक्ट्रिक लैंप उसमें आ जाएगा, ठीक। अब नॉन लुमिनस सोर्सेज जो है, नॉन लुमिनस सोर्सेज आर दैट सोर्सेज which do not possess their own light. नॉन लुमिनस सोर्सेज रिसीव, ये लाइट रिसीव करती है, उसमें जो बढ़िया एग्जांपल आ जाएगी आपको वो मून है। मून, मून सेकंड, टेबल, चेयर। समझ रहे हो। source, a source is an object from which light is given out. There are two types of sources, luminous, luminous कौन है, जो अपनी लाइट पोजेस करते हैं। उसके बाद हमारा आ जाएगा नॉन लुमिनस, नॉन लुमिनस को है कौन है, जिनको अपनी लाइट नहीं होती है। उसमें हमने एग्जांपल लिखी है मून, टेबल, चेयर। अब हम लिखेंगे यहां लुमिनस, हमने लिखा लुमिनस, लुमिनस, लुमिनस। Luminous. Luminous sources are that sources which possess
their own light. Luminous sources are that sources which possess their own light. Example हम लिखें यहां सन, उसमें आएगा एक कैंडल, हम लिखें इलेक्ट्रिक लैंप, तो ये हमारे पास है कौन, लुमिनस सोर्स है। समझ गए आप? लुमिनस सोर्सेज आर दैट सोर्सेज व्हिच possess their own light. एग्जांपल हमने पढ़ी। दूसरा जो टाइप है वो है नॉन लुमिनस, नॉन लुमिनस, नॉन लुमिनस सोर्स, नॉन लुमिनस are that which do not possess, which do not possess their own light. एग्जाम्पल क्या आ जाएगी हमारी इसमें, हम which do not possess their own light, जिनको अपनी लाइट होती नहीं है, या वो यहां मैं लिखूं थोड़ा, या वो रिसीव करेंगे, किसी ल्यूमिनस सोर्स से वो लाइट रिसीव करेंगे। ठीक, तो उसका हमारे एग्जाम्पल क्या आ जाएगी, मून, टेबल, चेयर, दीज आर नॉन लुमिनस सोर्सेस। समझ रहे हो मेरी बात? सोर्स जाना हमने, अब हमने क्या देखा, लुमिनस, नॉन लुमिनस। ठीक, अगर किसी को लिखना होगा वो लिख सकता है या कोई स्क्रीनशॉट कर सकता है, 15 सेकंड से आपके पास जल्दी। हो गया, डन। उसके बाद हमें जो सीखना है वो है मीडियम। अब हमें ये देखना है कि मीडियम क्या है। A medium is that substance, a medium is that substance through which light propagates, through which light travels or tries to do so. I write here, a medium is a substance through which light propagates, through which light propagates or tries to do so. Medium is a substance through which light propagates or tries to do so. This is medium, जिसमें लाइट ट्रेवल करेगी। आगे देखेंगे मीडियम में कौन आएगा, हमें एयर आएगा, वाटर आएगा, ये हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। मैंने रे ऑफ लाइट कम्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, या रिफ्लेक्शन में हम पढ़ेंगे मैंने रे ऑफ लाइट कम्स फ्रॉम वन सोर्स, इट इज इंसिडेंट ऑन ए पॉलिश एंड आफ्टर दैट इट रिफ्लेक्ट्स इनटू द सेम मीडियम। आगे जाके हम देखेंगे कि ये मीडियम क्या होते हैं, लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पे आपको बोल रहा हूँ मीडियम कौन होता है। ठीक, अब इस मीडियम के जो टाइप्स है, 3 टाइप्स है हम इस मीडियम के, जो आपने इससे पहले भी सुने होंगे कि कौन कौन है। तो 3 टाइप्स ऑफ मीडियम जो है, 3 टाइप्स ऑफ मीडियम। Number 1, transparent. ट्रांसपेरेंट, फर्स्ट वन, ट्रांसपेरेंट मीडियम वो मीडियम है जिसमें लाइट प्रोपेगेट होगी फुल्ली, इन विच लाइट प्रोपेगेट्स फुल्ली। आई राइट हियर, इज दैट मीडियम, is that medium in which light propagates fully. ठीक, this is transparent medium.
इसमें हमारी एग्जांपल जो आएगी वो एयर है, वो वाटर है। ठीक, दूसरा नंबर सेकंड, ट्रांसल्यूसेंट। Translucent medium is that medium in which light propagates partially. I repeat here, in which light propagates partially. In which light propagates partially. ठीक, एग्जाम्पल हम यहां पे लेंगे पेपर, एग्जाम्पल भी साथ साथ याद रखो। ठीक, अब जो हमारा थर्ड है वो है ओपैक। थर्ड वन स्क्रीनशॉट कर सकते हो या लिख सकते हो। थर्ड वन ओपैक। ट्रांसपेरेंट में हमने सीखा इन विच लाइट प्रोपेगेट्स फुल्ली, ट्रांसल्यूसेंट में हमने पढ़ा इन विच लाइट प्रोपेगेट्स पार्शियली। अब जो ये ओपैक है इसमें लाइट जो है वो प्रोपेगेट करती नहीं। इन विच लाइट डज नॉट प्रोपेगेट। ठीक, एग्जांपल हम यहां लेके वुड, या हम दूसरे एग्जांपल या कोई मेटल ले सकते हैं। क्लियर? थ्री टाइप्स ऑफ मीडियम्स हमने पढ़े, ट्रांसपेरेंट हमने समझा, ट्रांसल्यूसेंट हमने समझा, उसके बाद हमने समझा कौन, ओपैक। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये मैं इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू लाइट बोल रहा हूं आपको। पहले हमने सोर्स जाना, उसके बाद हमने जाना कि सोर्सेज के कितने टाइप्स है, अब हमने ये जाना कि मीडियम क्या है एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मीडियम, वो हमने पढ़ा, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपैक। ठीक, इसके बाद अदर टर्म्स, रे। रे, अब हमें ये सीखना है, दिस इज अनदर टर्म, ये हमें पढ़ना है यहां रे। इट इज अ पाथ, इट इज अ पाथ ऑफ लाइट, इट इज अ पाथ ऑफ लाइट along which light travels, it is path along which light travels। I repeat, रे क्या है? इट इज अ पाथ, इट इज अ पाथ along which light travels। ठीक, रे इट इज अ पाथ along which light travels। ये सीख के रखो। अब हम इस रे को डिनोट कैसे करते हैं? हम इसको डिनोट ऐसे करते हैं, एक लाइन पे हम एरो हेड डालते हैं। ये एरो हेड हमें क्या दिखा रहा है? इट गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट। दिस एरो हेड, जब हम किसी लाइन पे एरो डालेंगे, इट रिप्रेजेंट्स रे। व्हेन वी पुट एरो हेड ऑन ए लाइन, अब ये क्या दिखा रहा है हमें? इट रिप्रेजेंट्स रे। समझ रहे हो? अब ये एरो हेड हमें क्या दिखा रहा है? इट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट। द एरो हेड, द एरो हेड represents the direction represents the direction of represents the direction of propagation, represents the direction of propagation of light। याद रखो। ठीक, रे हमने जाना रे क्या है? इट इज अ पाथ along which light travels, the arrowhead represents the direction of propagation of light। ठीक, इसके बाद light travels in a straight line। आगे जाके हम ये पढ़ेंगे, light travels in a straight line, this is called rectilinear propagation। लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। अब ये लाइट जो है ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। इस स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करने को इसको हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। ठीक, क्लियर? इज इट क्लियर? इसके बाद लिख लो जल्दी।
The arrowhead represents the direction of propagation of light. Light travels in a straight line. This is called rectilinear propagation. Rectilinear propagation. A bunch of rays. A bunch of rays. A bunch of rays is called beam. Is called beam. आगे जाके मैं बोलूंगा कि ये बीम क्या है, फिलहाल आप इतना याद रखो, a bunch of rays is called beam. इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेना मैं क्या बोल रहा हूं यहां, a narrow beam. A narrow beam of rays is called pencil. तो यार मेरे बेटे, मेरे बच्चे, मेरे ये पेंसिल जो है, ये उस पेंसिल की बात नहीं है जिससे आप लिखते हो, जो आप पेंसिल यूज करते हो, ये वो पेंसिल नहीं है, समझ लेना मेरी बात. A bunch of rays is called beam, a narrow beam of rays is called pencil. ठीक, अब ये जो पेंसिल है, this pencil is of 3 types. मैं बोलूंगा आपको आगे जाके पेंसिल, मैं वहां पे बोलूंगा फिलहाल या यहां याद रखो, this is of the pencil is of 3 types. Number 1, parallel pencil. Number 2, convergent pencil. And number 3, divergent pencil. समझ रहे हो मेरी बात? A bunch of rays is called a beam. A narrow beam of rays is called a pencil. The pencil is of 3 types. पहला parallel pencil, convergent pencil and divergent pencil. मैं डायग्राम में आपको दिखाऊंगा कि क्या है, मैं डायग्राम में दिखाऊंगा, आप ये parallel pencil, convergent pencil and divergent pencil, अब मैं डायग्राम में सिखाऊंगा कि क्या है, देख लेना आप. देखो यार मेरे, ये मैंने डायग्राम में बनाया है, दिस इज कॉल्ड पैरेलल पेंसिल, this is called parallel pencil, this is called divergent pencil, and this is called convergent pencil. यहाँ पे रेज जो है वो डाइवर्ज हो गई, यहाँ पे रेज जो है वो कन्वर्ज हो गई एक एक पॉइंट पे, इसीलिए हम उसको बोल रहे हैं दिस इज पैरेलल, दिस इज डाइवर्जेंट एंड दिस इज कन्वर्जेंट. दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ पेंसिल्स जो हमें पढ़ने हैं. ठीक, आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं. तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं. ये मैं इंट्रोडक्शन कर रहा था आपके चैप्टर का कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है. तो इसी के साथ आपके चैप्टर का जो पहला टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे. आपका जो पहला टॉपिक है वो रिफ्लेक्शन है. रिफ्लेक्शन, उसके बारे में हम जानेंगे कि रिफ्लेक्शन क्या है, उसके लॉज क्या है. ठीक, तो थोड़ा बहुत हम वो डिस्कस करेंगे. ये मैं अभी तक आपको इंट्रोडक्शन बोल रहा था, अब हम डिस्कस करेंगे कि रिफ्लेक्शन क्या होता है.
रिफ्लेक्शन। आपके चैप्टर का जो पहला टॉपिक है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा यहाँ पे बोलूं, पहला टॉपिक डिस्कस करने से पहले हम यहाँ थोड़ा देख लेंगे, क्योंकि आपके चैप्टर में मैं आपको ये भी बोलूं, आपका जो साइंस है, आपकी जो टेक्स्ट बुक है, उसमें आप देखोगे कि कभी कभी किसी किसी जगह किसी किसी पेज पे वहां पे आपको एक डब्बा दिखेगा, डब्बा, उसमें क्या लिखा होगा, या साइड उसको लिखा होगा डू यू नो, क्या आप जानते हो, या लिखा होगा मोर टू नो। आप देख लेना, हर 2 पेज या 3 पेज या 4 पेज के बाद आपको वो दिखेगा, वो छोड़ना नहीं है मेरे बच्चे, वो आपको छोड़ना नहीं। जहां पे भी आपको ऐसा डब्बा दिखेगा जिसको साइड में लिखा होगा मोर टू नो, डू यू नो, वो पहले आपको रीड करना है, पहले आपको वो देखना है कि ये हमें यहाँ क्या बोल रहा है। क्योंकि मैं आपको यहाँ पे बोलूं, देख लेना, आप देख लेना, जब भी हम किसी बच्चे को पूछते हैं कि आप सुनाओ हमें कि डिफ्रैक्शन क्या है, जब आपने 10th में लाइट कंप्लीट की होती है, किसी जगह किसी और जगह पढ़ते हो आप, फिर आपने पढ़ा होगा लाइट, फिर हम बोलते हैं आपको क्या आपने लाइट पढ़ी है, आप बोलते हैं हाँ सर हमने लाइट खत्म की है, फिर हम आपको पूछते हैं कि आपको डिफ्रैक्शन पता है, डिफ्रैक्शन क्या होता है, तो बच्चे पूछते हैं कि हमें तो किसी जगह है नहीं, हमें तो डिफ्रैक्शन डिफ्रैक्शन का टॉपिक ही नहीं है हमारे चैप्टर में, हमारे सिलेबस में ही डिफ्रैक्शन का टॉपिक नहीं है, एग्जाम में तो नहीं आया, 10th के एग्जाम में तो डिफ्रैक्शन आता नहीं है, लेकिन आपको पढ़ना है, आपको जानना है, अगर आपके टेक्स्ट में कोई भी पॉइंट कोई भी चीज लिखा हो, वो आपने जानना है कि लिखा क्या है, क्यों लिखा है, आपने उस पर ध्यान देना है। तो पहला पेज जो है आपके टेक्स्ट का, लाइट का पहला पेज में बोल रहा हूं, वहां पे आपको एक रेड कलर का, हाँ उसकी पहली लाइन आप जब पढ़ोगे वहां लिखा होगा डिफ्रैक्शन, आगे जाके हम डिस्कस करेंगे डिफ्रैक्शन का, लेकिन यहां पे मैं सिंपल बोलूंगा, when the light bends around the corners of an obstacle। अब एक अभी मैं बोल रहा था लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, दिस इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, अभी हमने पढ़ा, अभी हमने जाना रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। अब मैं ही बोल रहा हूं व्हेन द लाइट बेंड्स अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टैकल, दिस इज कॉल्ड अ डिफ्रैक्शन। तो अब ये डिफ्रैक्शन क्या है, क्यों ये लाइट बेंड होती है कॉर्नर से, अगर हमने कोई ऑब्स्टैकल रखा उसके कॉर्नर से ये लाइट बेंड हो गई, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। ये तो वो आप पढ़ना, वो आप देख लेना, पहले ही पेज पे है, पहले ही पेज पे आप देखो, वहां लिखा होगा मोर टू नो, उसी डब्बे में लिखा होगा डिफ्रैक्शन, व्हेन द लाइट बेंड्स अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टैकल, दिस इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। आगे जाके देखेंगे कि डिफ्रैक्शन क्या है, लेकिन आपसे मैं यहाँ ये पूछ रहा हूं कि आप जरा वो देख लीजिएगा, आप जरा वो पढ़िएगा कि वहां क्या लिखा है, ठीक। तो हमारा अपने टॉपिक पे हमारा जो पहला टॉपिक है, पहला लेक्चर है हमारा लाइट का, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये हमें जानना है कि रिफ्लेक्शन क्या है, तो मैं यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखूं कि रिफ्लेक्शन क्या है, द फिनोमिनन ऑफ the phenomena of bouncing back of light, the phenomena of bouncing back of light when it is incident on a polished surface। या मैं यहां पे लिखूं मेरा, ठीक, the phenomena of bouncing back of light when it is incident on a polished surface। तो जब लाइट आई, अभी हमने सोर्स पढ़ा, जब लाइट आई किसी सोर्स से, ये किस पे पड़ी, मिरर पे, तो मिरर ने इसको क्या किया, उसी मीडियम में इसको रिफ्लेक्ट किया, बाउंस बैक किया इनटू द सेम मीडियम, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्शन। when the ray of light is incident on a polished surface, this is incident ray, and after that the polished surface क्या कर रहा है, ये इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है into the same medium, this phenomena is called reflection of light, the phenomena of bouncing back of light when it is incident on a polished surface। यहां बोलेंगे जब ये किसी मिरर पे पड़ेगी, तो आप देख लेना, मैं आपको दिखाऊंगा डायग्राम में कि क्या हो जाएगा। तो समझ लीजिएगा आप, ये हमारे पास मिरर है, क्या है, ए भी हम इसको नाम रखें, ये हमारे पास मिरर है, ठीक। अब आ गई एक रे, तो ध्यान से मेरे बेटे मेरे बच्चे
ध्यान से, ये एरो नहीं भूलना आप, ये एरो आप नहीं भूलना। इसको हम बोलते हैं कि एक रे आई किसी सोर्स से, यहां पे मैं लिखूं किसी सोर्स से आ गई, किसी सोर्स से आ गई एक रे ऑफ लाइट, किस पे पड़ी, मिरर पे पड़ी। यहां पे हम इस पॉइंट को नाम रखेंगे ओ, हमने इसका नाम दिया ओ। अब ये जो रे आई किसी सोर्स से आई, पड़ गई किस पे, पॉलिश सरफेस पे, मिरर पे पड़ी, इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज इंसिडेंट रे। ठीक, अब ये मिरर क्या करेगा, ये इसको रिफ्लेक्ट करेगा, वापस रिफ्लेक्ट करेगा इसी मीडियम में, ऐसे दिखाऊंगा मैं। तो ये एरो हम ऐसे करेंगे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, this is incident ray, this is reflected ray, and this is normal. तो यार मेरे, अब ये जो नॉर्मल है इसकी कहानी भी हम पढ़ेंगे कि ये नॉर्मल क्या डाल रहे हैं हम, आगे जाके हम ये भी पढ़ेंगे कि ये जो नॉर्मल है ये क्या है। ठीक, फिलहाल आप यहां पे याद रखो, ये इंसिडेंट रे है, अब मिरर ने इसको क्या किया, ये रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक, दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। अब जिस पॉइंट पे, मिरर के जिस पॉइंट पे ये इंसिडेंट रे पड़ी, मिरर के जिस पॉइंट पे ये इंसिडेंट रे पड़ी, उस पॉइंट को हम बोल रहे हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक, समझ रहे हो मेरी बात। अब ये इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है, इसको हम बोलते हैं एंगल आई। अब रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है, उसको हम बोलते हैं एंगल आर। ठीक, there is an angle, there is an angle between incident ray and normal, there is an angle between reflected ray and normal, angle I and angle R. Is it clear to you people? मैंने बोला ये मिरर है, इस पे इंसिडेंट रे पड़ी, इंसिडेंट रे को क्या हुआ, मिरर ने क्या किया, इसने इसको रिफ्लेक्ट बैक किया। यही फिनोमेना, द फिनोमेना बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट इज इंसिडेंट, ये आई यहां से गई यहां से। ठीक, नॉर्मल, नॉर्मल पढ़ेंगे हम आगे कि ये नॉर्मल है क्या, ये क्या चीज है। नॉर्मल भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे कि क्या होता है ये नॉर्मल। इसके बाद अब मैंने लिखा आई, एंगल आई, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, angle R, this is called angle of reflection. ठीक मेरे यार, angle I is called angle of incidence, angle R is called angle of reflection. ठीक, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, the phenomena bouncing back of light when it is incident on a polished surface. उसके बाद हमने देखा इंसिडेंट रे आई, पड़ी मिरर पे, इसने इसको रिफ्लेक्ट किया। अब नॉर्मल और इंसिडेंट रे के दरमियान एक एंगल है, उसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। अब रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के साथ एक एंगल है, जिसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, एंगल I is angle of incidence, angle R is angle of reflection. अब इस रिफ्लेक्शन के टू लॉज है, टू लॉज, टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। दो लॉ आपको याद रखने हैं यहां। नंबर वन, एंगल I is always equal to angle R. Angle of incidence is always equal to angle of reflection. First law of reflection is angle I is always equal to angle of reflection. यार मेरे, वो प्लेन मिरर हो, वो कनकेव मिरर हो, वो कन्वेक्स मिरर हो, कोई भी मिरर हो, this law is valid for all mirrors, not plane. Not plane mirror. This law is valid for all mirrors. Angle I is always equal to angle R. This law is valid to plane mirror. This law is valid to concave mirror. This law is valid to convex mirror. Is it clear? मैं यहां पे लिखूं angle of incidence. Angle of incidence is equal to angle of reflection. Angle I
इज इक्वल टू एंगल आर। दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो आपने याद रखना है, एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आर। एग्जांपल में दे रहा हूं, अगर किसी ने आपको बोला कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री है, व्हाट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो सीधे सीधे आप लास्ट से बोल सकते हो एंगल आर बराबर होता है किसके बराबर, एंगल आर के बराबर। अगर एंगल आर 45 है, एंगल आर भी 45 होगा। अगर ये 60 होगा, ये भी 60, ये 50, ये भी 50, ये 40, ये भी 40। दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, उसके बाद दूसरा लॉ, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड लॉ डायग्राम में जल्दी जल्दी बना लूं। दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज नॉर्मल, इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड, दिस इज पॉइंट ओ। अब यहां क्या याद रखना है आपने, मैं जरा सुनना मेरी बात, डायग्राम की तरफ देखना। दूसरा लॉ कैसे आप याद रखोगे, इंसिडेंट रे पहले, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे मैं लिखूं यहां, इंसिडेंट रे कैसे आप याद रखोगे, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे नॉर्मल। दूसरा आप ऐसे याद रखोगे, याद करने की जरूरत नहीं, रट्टा मारने की जरूरत नहीं, आप याद रख सकते हो, इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे इंसिडेंट रे नॉर्मल, इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे at point of incidence, at point of incidence all lie in a same plane. This is second law of reflection. Incident ray normal, incident ray normal, reflected ray at point of incidence all lie in a same plane. all lie in a same plane, तो ये तो एक ही प्लेन में, आप देखो ये तो एक ही प्लेन में, बोर्ड है एक ही प्लेन में। दिस इज सेकंड लॉ, इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे एट point of incidence all lie in a same plane। ठीक, तो आपको ये बच्चे फिर पूछ रहे हैं कि सर ये जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है ये किसने दिए हैं, आपने उसका नाम सुना होगा, आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, यूक्लिड आपने नाम सुना होगा, यूक्लिड। तो याद रखिएगा इसी यूक्लिड ने ये रिफ्लेक्शन के दो लॉज दिए। ठीक, इसी यूक्लिड ने ये रिफ्लेक्शन के दो लॉज दिए, पहला लॉ एंगल आर इक्वल टू एंगल आर, एंड उसके बाद हमने पढ़ा इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन सेम प्लेन। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन, इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन। अब इसके बाद जो मेन है, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, वहाँ आपको सर पूछते हैं कि अगर हमारे पास प्लेन मिरर है वो कैसी इमेज बनाता है। इसके बाद हमें ये दूसरे क्लास में हम यही डिस्कस करेंगे कि जो प्लेन मिरर जो है वो कैसी इमेज बनाता है। दूसरा जो हमारा आएगा कनकेव मिरर, वो कैसी इमेज बनाता है। थर्ड कन्वेक्स मिरर। ठीक, पहले हमने ये जानना है कि मिरर क्या होता है, हमने ये पहले ये पढ़ना है कि मिरर क्या होता है। तो हम पढ़े आगे जाके हम देख लेंगे कि जो प्लेन मिरर है वो कौन सी इमेज बनाएगा, उसके बाद कनकेव मिरर जो है वो कौन सी इमेज बनाएगा, अब कन्वेक्स मिरर जो है वो कौन सी इमेज बनाएगा। तो दूसरे लेक्चर में, दूसरे क्लास में हम वही बोलेंगे कि कौन मिरर कौन सी इमेज बनाता है। तो थोड़ा बहुत मैं यहाँ आपको बोलूं, जो आप थोड़ा घर में पढ़ोगे तो पहले जो इमेज आ जाएगी हमारी वो वर्चुअल इमेज है। घर में जब आप पढ़ोगे तो आप वहां देखोगे वर्चुअल इमेज वो इमेज होती है जिसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। उसके बाद आ जाएगी रियल इमेज इज दैट इमेज व्हिच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। ठीक, उसके बाद आप देखोगे इन्वर्टेड, वो भी हमने सीखना है कि इन्वर्टेड क्या होती है। उसके बाद आप देखोगे इरेक्ट, अब जो इमेज वर्चुअल है वो इरेक्ट होगी, अब जो इमेज रियल है वो इन्वर्टेड होगी। ये हमने सीखना है, ये हमने जाना है इस चैप्टर में। अगर इमेज वर्चुअल है तो इरेक्ट क्या है, अगर इमेज रियल है तो इन्वर्टेड क्या है। ठीक, ये हमने इस टॉपिक में, इस लेक्चर में, इस क्लास में, इस लाइव चैप्टर में हमने ये सब कुछ देखना है कि कहां क्या हो जाएगा। ठीक, तो आगे जो आप जो दूसरा लेक्चर है उसमें हम पढ़ेंगे कि प्लेन मिरर के बारे में, उसमें हम पढ़ेंगे कि मिरर के बारे में, उसमें हम पढ़ेंगे कनकेव, कन्वेक्स एंड प्लेन। ठीक, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। खुदा हाफिज, थैंक यू।